अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल के लास्ट ट्यूटोरियल सेशन में जो है मैं आपको खुशामदीद करता हूं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फार्मूलाज के ऊपर और उसके ऊपर पूरी कमांड हम लोगों ने हासिल करी थी। यानी कि बेसिक फार्मूलाज जो हैं मैंने इंटरमीडिएट के जो बेसिक फार्मूलाज का टॉपिक है वो कवर कर दिया था, और इसका जो एडवांस है फार्मूलाज का वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे एडवांस ट्यूटोरियल सेशंस के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो प्रिंटिंग के हवाले से है। तो इस प्रिंटिंग के टॉपिक को मैंने दो ऑप्शंस में यानी कि पॉइंट्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। एक है वर्कशीट सेटअप के नाम से और दूसरा है प्रिपेयरिंग टू प्रिंट अ वर्कशीट। तो सबसे पहले जो है डिस्कस कर लेंगे वर्कशीट सेटअप्स के जो पॉइंट्स हैं। जितने भी 6 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किए हैं। इसके अंदर मार्जिनस हैं, ओरिएंटेशन है, पेज साइज़ है, हेडर फुटर है, हेडर फुटर के जो फील्ड्स होती हैं वो हैं, और स्केलिंग योर वर्कशीट टू फिट अ पेज। इसका डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा कि एक एक्सेल की शीट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। उसको पहले एक्सेल की शीट ओपन करने के बाद जैसे कि मेरी एक एक्सेल की शीट आपको दिख रही है, इसके अंदर ओपन है। तो इसमें से मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कॉलम जो है लास्ट वाले इनको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं प्रिंटिंग के हवाले से कि किस तरह से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का जो सारे ऑप्शंस है वो आपको मिलेंगे पेज लेआउट के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला है मार्जिन, सेकंड है ओरिएंटेशन, फिर है पेज साइजेस, और बाकी है प्रिंट एरिया वगैरह। ये सब जो है जैसे कि प्रिंट एरिया हो गया आपका, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ये तीनों चीज़ें आपको इस तरह से क्लियर करा दूंगा कि आपको इसको इस्तेमाल करने की शायद ज़रूरत ना पड़े कभी। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं वर्कशीट्स मार्जिन के बारे में। वर्कशीट्स मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन्स के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर प्री डिफाइंस जो है यानी कि प्री डिफाइंड साइजेस हैं मार्जिन्स के, जो यहाँ पर एक्सेल की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें नैरो है, वाइड है, नॉर्मल है और लास्ट कस्टम सेटिंग है। मार्जिन्स बेसिकली होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। फाइल में जाएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आने के बाद मार्जिन्स के बारे में आपको बता दूं कि मार्जिन्स होते क्या हैं। मार्जिन्स बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके चारों तरफ जो है एक बाउंड्री बनी हुई है, जिसके अंदर फुटर जो होता है और हेडर जो होता है आपका, उसका अलग मार्जिन डिसाइड होता है, और दूसरा जो फोर्थ कॉर्नर्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के पेज के, इसका मार्जिन अलग होता है। ये मार्जिन्स डिफ़ाइन करने का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके पेज से कितना अंदर होना चाहिए या कितना बॉर्डर के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये जो स्पेस है ये आपका कहलाता है मार्जिन। इसी तरह से फुटर के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे दो तरह के मार्जिन हैं एक्सेल के अंदर। एक है आपका ये फुटर का मार्जिन और दूसरा है आपका पेज बॉर्डर का मार्जिन। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्जिन्स में हम जाके एक तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं जो कस्टम आपके पास डिफ़ाइन है, और दूसरा आप ख़ुद जो है बना सकते हैं कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे, जब ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा पेज सेटअप का, तो इसके अंदर आपके पास ये मार्जिन सारे डिफ़ाइन हुए हुए हैं। तो मार्जिन जो मैंने आपको तकरीबन पहले तो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट का जो फोर्थ कॉर्नर का मार्जिन है वो होता है, और दूसरा हेडर और फुटर का मार्जिन होता है। तो यहाँ पर हेडर का अलग मार्जिन डिफ़ाइन है और फुटर का अलग मार्जिन डिफ़ाइन है, और फिर इसी तरह से फोर्थ कॉर्नर्स का मार्जिन जो है आपके पास डिफ़ाइन है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप जो है यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ऊपर से कम करना चाहें भाई मुझे 0.5% रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। यहाँ से भी मुझे कम करना है भाई 0.5% रखना है। इसी तरह से लेफ़्ट से भी मुझे 0.5 रखना है, यहाँ से भी 0.5 रखना है। तो जब मैं मार्जिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल ओके कर दिए, तो अब यहाँ से जो स्पेस है मार्जिन की, जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, ये जो स्पेस है आपके मार्जिन की ये कम हो जाएगी। पहले आप देख रहे थे कि मार्जिन की स्पेस ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब कम हो गई। और दूसरी चीज़ जो हेडर और फुटर का मार्जिन था वो भी आपके पास से गायब हो गया।
जैसे कि ये देख रहे हैं आप हेडर में, हेडर और फुटर जब मैंने यहाँ पे 0.5 रखा है और हेडर भी 0.5 है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है हेडर जो है आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने कि हेडर और फुटर के लिए भी अगर आपने हेडर फुटर डिफाइन किया है अपने पेज के अंदर, तो आपने हेडर फुटर के लिए जगह छोड़नी है। उस हिसाब से जो है आप अपना फुटर डिफाइन करेंगे कि भाई 0.75 कर दो, ताकि हेडर और फुटर को भी जगह मिल जाए थोड़ी सी। फिर जब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि अब हेडर और फुटर जो है वो वापस आ गए हैं आपके पास, हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया आपके पास। ठीक है, ये चीज़ थी मार्जिन के हवाले से। फिर हमारे पास टॉपिक में है ओरिएंटेशन। एक्सेल बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओरिएंटेशन जो है वो दो तरह की ही होती हैं, और वैसे भी अगर आप देखा जाए पेजेस जो आप ओरिएंटेशन देखते हैं तो वो दो तरह की ही होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट की पोजीशन क्या होती है मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। पोर्ट्रेट की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होती है आपके पास, और लैंडस्केप की पोजीशन यानी कि ये जो पेज है आपका, इसका जो क्या कहते हैं आपका पोजीशन है वो इस तरह से होती है। तो ये है आपका लैंडस्केप और ये है आपका पोर्ट्रेट। तो ये डिफरेंस है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के अंदर। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट किस ओरिएंटेशन में जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेज साइज़ के अंदर। पेज साइज़ बेसिकली एक लाइब्रेरी है पेजेस की, और जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में पेजेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उनके हिसाब से यानी कि जो मार्केट में हमारे पास पेजेस अवेलेबल हैं, यानी वही पेजेस जो हैं आपके पास यहाँ पर डिफाइंड है। ऑफिशियली जो ज़्यादातर पेजेस इस्तेमाल होते हैं वो उनमें जो मैंडेटरी है वो है A4, लेटर और लैंडस्केप। ये तीन साइज़ हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें A4 और लीगल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हम लोग आगे चल के जब मैं सारे टॉपिक्स यानी कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये सब मैं जब क्लियर कर दूंगा आपको, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है इसको हम वन पेज में किस तरह से लेके आ सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइव अगर चेक करना चाहें कि आपका पेज जो है वो कंटेंट जो है वो अंडर पेज है या नहीं, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर डॉटेड बॉर्डर्स आपको शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके ये देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक पेज है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये दूसरा पेज चल रहा है। तो आपको ये लाइव भी दिखा रहा होता है, ये बॉर्डर्स डिस्प्ले कर रहा होता है कि ये आपका जो पेज है वो अंडर कंटेंट जो है आपका वो अंडर पेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास तब डिस्प्ले होता है जब आप एक दफ़ा प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है लाइंस आपके पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब नया डॉक्यूमेंट आप बना रहे होते हैं तो उसमें ये लाइंस डिस्प्ले नहीं हो रही थी। जब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे बॉर्डर्स। तो मैं ये सिखाऊंगा आपको कि इस कंटेंट को आप अंडर वन पेज जो है किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारे पास पेज साइज़ेस। तो पेज साइज़ेस हम लोग जो है सेलेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ से जो है जो भी पेज साइज़ जो है वो सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मोर पेपर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन शो कर रहा है आपको, स्केलिंग शो कर रहा है, फिर 2 पेजेस शो कर रहा है, यहाँ पेज साइज़ेस शो कर रहा है, पेज की क्वालिटी शो कर रहा है। ये प्रिंटर पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से DPI जो है वो ये सजेस्ट करता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पेज साइज़ेस की, जो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके इसमें से सेलेक्ट करना चाहें तो आप अपने पेज साइज़ेस जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने हेडर एंड फुटर की तरफ। हेडर एंड फुटर को चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप अपना ये जो पेज लेआउट है, एक तो आपका नॉर्मल है, फिर एक है पेज लेआउट और एक है पेज ब्रेक। जब आप पेज लेआउट का ऑप्शन इनेबल करते हैं तो ये आपको हेडर एंड फुटर जो है ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर फुटर आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हेडर एंड फुटर एक्चुअली यहाँ पर इनेबल हो चुके हैं। किस तरह से हो चुके हैं, जब आप अपने माउस जो है आप यहाँ पर इस हेडर की पोजीशन पे लेके आएंगे तो आपके पास देख रहे होंगे कि यहाँ पर हेडर जो है वो दिख रहा है आपको। इसी तरह से फुटर के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको दिखा रहा होगा कि फुटर भी जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। हेडर एंड फुटर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि हेडर एंड फुटर में फील्ड्स होती हैं। तो हेडर एंड फुटर के अंदर टोटल यहाँ पर इसने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 फील्ड्स के अंदर।
ठीक है। अब हेडर एंड फुटर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, यानी क्या क्या डाल सकते हैं हम हेडर एंड फुटर के अंदर। जब आप इस हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर आपके पास कोई जो है ऑप्शन या डिज़ाइन वगैरह का नहीं दिख रहा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन का आपके पास ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। जब इस डिज़ाइन के ऑप्शन में आप जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आप हेडर एंड फुटर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर है, नंबर ऑफ़ पेजेस है, करंट डेट है, करंट टाइम है, फाइल पाथ है, फाइल नेम है, शीट नेम है, पिक्चर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर के अंदर क्या डालेंगे, पेज नंबर डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, सेंटर के अंदर हम लोग करंट टाइम डाल देंगे। फिर हम सेंटर में क्या इस वाले इस पर क्या डालेंगे, हम लोग फाइल का नेम डाल देंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई आपके तीनों उसके अंदर। अब ये चीज़ जो है आपके हर पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, 1 2, इसी तरह से 6 7, इसी तरह नीचे जाता जा रहा है। ये आगे सारे पेजेस के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्केलिंग योर वर्कशीट टू फिट अ पेज। तो अब हम काम कर लेते हैं कि हम अपना पेज को किस तरह से फिट कर सकते हैं। जैसे ये कंटेंट बाहर जा रहा है ना, इस कंटेंट को हम लोग एक पेज के अंदर लेके आते हैं। तो हम इसको नॉर्मल मोड में ले आते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन था आपके पास फिट अ पेज, फिट अ पेज करने के लिए क्या होता है, एक तो जब आप फिट अ पेज करते हैं तो उसकी मदद से क्या होता है कि जैसे पहले मैं आपको चलते हैं मोर पेजेस के साइज़ के अंदर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास स्केलिंग का जो है ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। इस स्केलिंग का मतलब ये है कि ये इस वक्त आपको जो डिस्प्ले प्रीव्यू आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, ये जो प्रीव्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है ये 100% जूम करके जो है डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि जब आप अपना यहाँ से इसकी परसेंटेज को कम करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट का व्यू है वो 10% डिक्रीज़ हो गया है, यानी कि 90% के ऊपर आपको डिस्प्ले करेगा। अब ये इसका व्यू जो है वो छोटा हो गया है, ये 90% पे चला गया है, लेकिन अभी भी जो है ये सेकंड पेज के ऊपर जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा इसका जो कॉलम की विड्थ है वो कम कर लेते हैं, लेकिन अभी भी जा रहा है दूसरे पेज पे। तो हमारे पास क्या होता है, अब जब आपको लग रहा है कि भाई मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता अपना कंटेंट वरना वो स्क्वीज़ हो जाएगा और पूरा प्रॉपर जो है मेरे सेल के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन है और स्केल का ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी बताया। जब स्केलिंग से आपका काम नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई स्केलिंग आप डिसेबल कर दो। तो उसको के लिए क्या करना पड़ता है, आपका जो विड्थ है, मैं इसको कहूँगा कि भाई मेरा कंटेंट जो है वो एक पेज में डिस्प्ले करो मुझे। जब मैं एक पेज करूँगा तो यहाँ से 74% जो है इसको उसने जूम कर दिया, पूरा 74% पे ले लिया और इसको डिसेबल कर दिया। अब जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँगा तो ये मेरा कंटेंट जो है पूरा का पूरा वो एक पेज के अंदर आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से नीचे जाते जाएंगे तो आपको जो है मज़ीद पेजेस आपको खुद ब खुद डिस्प्ले होंगे। 1 2 3 एंड 4 सारे के सारे पेजेस आ गए आपके बिल्कुल एक पेज के अंदर। तो ये फ़ायदा है इस विड्थ के ऑप्शन को सेलेक्ट करने का कि ये सारे के सारे पेजेस जो है आपके वो वन पेज के अंदर अब डिस्प्ले हो रहा है और नीचे की तरफ जो है ना जाता जा रहा है, यानी कि आपकी जो लेआउट है वो आउट नहीं हो रही है। अब इसने खुद ब खुद जो है इसको स्केल कर दिया 74% के ऊपर। अब जैसे कि मैं इसमें जाऊंगा तो यहाँ पर देखें इसने क्या किया है, इसको 74% पे ले गया। आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या आप बार बार जो है ना कम करें और फिर ओके करके चेक करें कि भाई एक पेज में आया है या नहीं आया है। तो अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इसको किस तरह से लेकर जाएगा। हम यहाँ से A4 सेलेक्ट करेंगे, भाई हमारा पेज हमारे पास जो प्रिंट के लिए मौजूद है वो इस वक्त A4 मेरे पास मौजूद है, तो मैं A4 सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा। तो अब जब A4 साइज़ है, A4 का साइज़ जो है वो बड़ा होता है लेटर से, पहले लेटर था, तो अब ये परसेंटेज मेरे ख्याल से जो है बढ़ जाएगी। जब मैं इसको ओके करूँगा तो कम हो गई बल्कि, तो लेटर साइज़ के हिसाब से A4 साइज़ थोड़ा छोटा है तो इसने 72% कर दिया, पहले था 74%। अब इसका प्रिंट व्यू दोबारा चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल सही एक्यूरेट आ रहा है, देख रहे होंगे आप कि 1 2 3 सही है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओके, फिर चलते हैं आगे। स्केलिंग मैंने आपको बता दी किस तरह से होगी। अब प्रिंटिंग टाइटल ऑन एवरी पेज व्हेन प्रिंटिंग, इसका क्या मकसद है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ईमेल नेम और URL आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं ज़रा पहले स्टाइलिंग में ले आता हूँ ताकि सही आपको पता लगे कि इसका मकसद क्या था। बॉर्डर्स दे देता हूँ, एक बड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ 14 पिक्सल, ठीक है। अब ये बॉर्डर जो है
यानी कि मेरी हेडिंग जो है ये पेज की हेडिंग है, यानी कि जो मेरा 3 कॉलम्स हैं इसकी हेडिंग ये है, ईमेल ये है, नेम कॉलम ये है और यूआरएल कॉलम ये है। तो अब जब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। इस नेक्स्ट पेज के ऊपर हेडिंग जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट टाइटल ऑन एवरी पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले सेव कर लेते हैं और फिर मैं चलता हूँ प्रिंट प्रीव्यू पे। अब जब प्रिंट प्रीव्यू पे मैं आया, इसको मैं स्केल कर देता हूँ फुल साइज़ पे। यहाँ पर मुझे इसका टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे टाइटल डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर और यहाँ पे प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग शीट का जो वो है ऑप्शन है, पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के अंदर शीट का ऑप्शन है, ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, है ये जो हेडिंग है इसको हर पेज पर लाने के लिए क्या करना है मुझे, मैं आऊँगा रोज टू रिपीट एट टॉप। ये वाली जो रो है ये मेरी एक ही रो है ना जिसके अंदर मुझे हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, तो मैं ये वाली रो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ हर पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन दूंगा और यहाँ क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, इसको मिनिमाइज़ कर देगा और फिर मेरे पास ये आपका जो एरो है आप देख रहे होंगे ये चेंज हो गया। ये सिलेक्शन दिखा रहा है एरो के उसके लिए, रो के लिए कि आप कौन सी रो सेलेक्ट करना चाह रहे हो। मैं जब क्लिक करूँगा कहीं भी, जैसे मैं फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, मैं फर्स्ट रो पे कहीं भी क्लिक करूँगा तो इसने सिलेक्शन दे दी फर्स्ट रो की ऊपर। और फिर जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये वापस से जो है वो मैक्सिमाइज़ हो गया। अब सिंपल मुझे करना क्या है, मैं यहाँ से सिर्फ ओ के बटन क्लिक करूँगा और प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा। तो क्या किया इसने, देखिए पहला पेज है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपको, पहला पेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दूसरे पेज पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे पहला पेज के ऊपर ये हेडिंग आ रही है। अब मैं यहाँ से इसको लेकर जाऊँगा सेकंड पेज के ऊपर, सेकंड पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें सेकंड पेज के ऊपर हेडिंग डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से हर पेज के ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पेज माइग्रेट हो रहे हैं ऊपर नीचे और डिस्प्ले हो रही है हेडिंग हर पेज के ऊपर। तो ये फ़ायदा है प्रिंट टाइटल ऑन एवरी पेज। फिर आ जाते हैं हम स्पेल चेकिंग के ऊपर। स्पेल चेकिंग किस तरह से होगी, स्पेल चेकिंग के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो शॉर्ट की है आपके पास F7 के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पेल चेकिंग की विंडो जो है आपके पास यहाँ पर अपेयर हो जाएगी, ये वाली। इसके अंदर आपको क्या दिखा रहा है कि भाई ये खुद ब खुद सजेशन देगा कि BSH जो है कोई वर्ड नहीं है भाई, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सजेशंस दिखा रहा होगा। अगर इसमें से आपको लगता है कि कोई सजेशन ओके है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज ऑल भी कर सकते हैं, अगर इस तरह के कोई और एरर हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एरर्स को रिमूव कर देगा। अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल कर दें, इस तरह से इग्नोर करते जाएं और ये हर एक ऑप्शन को जो है वो चेक करता जाएगा। जब आपकी पूरी की पूरी ये रीडिंग कर लेगा, एट द एंड क्या करेगा मैं दिखा देता हूँ। स्पेल चेकिंग कंप्लीट हो जाए पहले, तो ये स्पेल चेकिंग हो गई कंप्लीट। अब ये ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट, मैं कहूँगा नो, तो मेरी स्पेल चेकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से स्पेल चेकिंग करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन था, रिव्यू के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर स्पेल चेकिंग का ऑप्शन है जिसका मैंने शॉर्ट की आपको बताया है कि F7 जो है आप इस्तेमाल करते हुए स्पेल चेकिंग कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रीव्यू और वर्कशीट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 तरीके होते हैं वर्कशीट को प्रीव्यू करने के लिए। शॉर्ट की है कंट्रोल F2, तो ये वर्कशीट का प्रीव्यू दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन है आपका क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो है यहाँ पर आप क्विक प्रिंट का जो है ऑप्शन इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रिंट का जो है ये पेज है बायनॉकुलर्स के साथ यहाँ डिस्प्ले होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से फाइल में जाएंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले होगा आपको। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि प्रिंटिंग ऑप्शंस। अब चलते हैं प्रिंटिंग ऑप्शन के ऊपर कि प्रिंटिंग के अंदर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, तो ये रहे आपके सारे के सारे प्रिंटिंग के ऑप्शंस कि प्रिंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल एंड में आता है, यानी कि
अगर आपने अपनी सारी की सारी सेटिंग कर ली है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर पेज की पूरी सेटिंग हो चुकी है, तो अब हम इस वाले ऑप्शंस के ऊपर आएंगे, यानी कि अब हम प्रिंट करने की सिचुएशन में आ गए हैं। हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मार्जिन्स वगैरह, फुटर वगैरह, हेडर वगैरह, कंटेंट हमारा पेजेस में भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली अगर आपने सिर्फ प्रिंट करना है डायरेक्ट, तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी निकालनी है इस पूरे डॉक्यूमेंट की, आप यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर प्रिंटिंग का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर आप कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी इंस्टॉल्ड है आपके पास वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। फिर हम आ जाते हैं प्रिंट एक्टिव शीट। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन है। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब क्या है? ये जो शीट है, ये वाली आपको दिख रही है, ये जो शीट आप लिस्ट 1 है, ये है आपकी करंट एक्टिव शीट। इसी तरह से अगर इसके अंदर दूसरी शीट होती तो ये होगी आपकी शीट 1। तो लिस्ट 1 और शीट 1, ये 2 शीट्स हैं आपके पास, लिस्ट 1 और शीट 1। तो इसमें से एक्टिव कौन सी है? जो बिल्कुल वाइट एरिया दिखा रहा है पीछे से। इसी तरह से लिस्ट 1 पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव शीट है। तो वहाँ उसने पूछा कि मैं कौन सी वाली शीट को प्रिंट करूँ भाई। मैंने क्या कहा, इसको प्रिंट करो एक्टिव वाली शीट, या फिर मैं कहूँ इसको कि प्रिंट एंटायर वर्कबुक। तो ये क्या करेगा कि दोनों की दोनों शीट्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उन दोनों को ये प्रिंट करेगा। फिर है हमारे पास क्या ऑप्शन है, प्रिंट सेलेक्टेड सिलेक्शन। अब इसका डिफरेंस आप चेक कीजिएगा कि क्या होता है। अभी मेरे पास कितने पेजेस आ रहे हैं प्रिंट के अंदर, पहले ही दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 पेजेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन करूँगा सिर्फ इतने से कंटेंट की, तो आप देखेंगे कि नीचे का ये कंटेंट गायब हो जाएगा और यहाँ पर पेज भी सिर्फ एक आएगा। किस तरह से आएगा, मैं जाऊंगा अपने पेज के ऊपर वापस कंटेंट के ऊपर और मैं सिलेक्शन दे दूंगा। मैं 40 तक सिलेक्शन करता हूं कि मुझे ये इतना कंटेंट जो है प्रिंट करना है, इसके नीचे का कंटेंट प्रिंट नहीं करना। तो मैंने सिलेक्शन दी पहले और फिर मैं जाऊंगा प्रिंट के अंदर और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा इसको कि भाई प्रिंट करो सिलेक्शन। अभी यहाँ आप देख रहे हैं 3 पेजेस आ रहे हैं और कंटेंट भी पूरा डिस्प्ले हो रहा है। जब मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने मुझे यहाँ पर एक पेज डिस्प्ले कर दिया, नंबर ऑफ़ पेजेस 1 of 1, और यहाँ पर कंटेंट इसने कम कर दिया। तो ये फ़ायदा है प्रिंट सिलेक्शन करने का। फिर हम आ जाते हैं अपने नंबर ऑफ़ पेजेस के ऊपर। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 पेजेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, 3 पेजेस हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है नंबर 1 से लेकर नंबर 2 तक। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1 लिखूँगा और एंड में लिख दूँगा 2। तो ये 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करेगा। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1 से लेकर 1 तक। मुझे सिर्फ 1 से 1 तक का पेज मुझे प्रिंट करके दे दो। फिर आ जाते हैं हम लोग कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी आपके पास इस पूरी शीट के अंदर कितने पेजेस हैं? 3 पेजेस हैं टोटल जो प्रिंट होने के लिए मौजूद हैं आपके पास। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 3 हैं और कॉपीज़ कितनी हैं? यहाँ पर 1 कॉपी है। तो अगर यहाँ पर कलेक्टेड का ऑप्शन सेलेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मुझे इन 3 पेजेस की 2 कॉपीज़ बनाकर दें आप, तो कलेक्टेड का ऑप्शन सेलेक्ट होने पर ये क्या करेगा, जो फर्स्ट कॉपी निकलेगी इन 3 पेजेस की 1 2 3, यानी कि सीरीज़ किस तरह निकलेगी, पहले पहला पेज निकलेगा, फिर सेकंड पेज निकलेगा और फिर थर्ड पेज निकलेगा। ये एक कॉपी आपकी कंप्लीट हो गई। फिर इसी तरह से फर्स्ट पेज निकलेगा, सेकंड पेज निकलेगा और थर्ड पेज निकलेगा। तो ये सेकंड कॉपी आपकी कंप्लीट हो गई। ये मकसद है कलेक्टेड के ऑप्शन को सेलेक्ट करने का। फिर आ जाते हैं हम लोग अनकलेक्टेड। जो अनकलेक्टेड ऑप्शन है उसके अंदर क्या करता है ये, उसके अंदर करेगा ये कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ लिखा 2 कॉपीज़ निकालो इन तीनों शीट्स की। तो अब ये क्या करेगा, जो पहली शीट है उसकी क्या करेगा, 2 कॉपीज़ बनाएगा। फर्स्ट शीट की 2 कॉपीज़ बनाएगा, सेकेंड शीट की पहले 2 कॉपीज़ बनाएगा और फिर इसी तरह से थर्ड शीट की 2 कॉपीज़ बनाएगा। तो ये मकसद है अनकलेक्टेड का। मतलब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो इस तरह से निकालेगा। ये फर्स्ट पेज जो है आपका उसकी पहले 2 कॉपीज़ निकालेगा, फिर सेकंड पेज की 2 कॉपीज़ निकालेगा और फिर थर्ड पेज की 2 कॉपीज़ निकालेगा। फिर आ जाते हैं ओरिएंटेशन में, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई लैंडस्केप करना है, जिस देखें आपके लाइव प्रीव्यू के अंदर भी चेंजेस कर रहा है खुद ही। इसी तरह से पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट कर दें।
हम पेज साइज़ आपने देखना चाहते हैं तो वो देख लें। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था कि पेज साइज़ कौन सा बड़ा है छोटा है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर लाइव भी देख सकते हैं, और जो पेजेस का ऑप्शन था उसके अंदर भी आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन सा पेज का क्या साइज़ होता है। सॉरी, यहाँ चलते हैं। ये देखें आप, इसके नीचे इंचज़ में पेज साइज़ डिफाइन है। तो A4 का जो क्या कहते हैं पोर्ट्रेट में साइज़ है वो है 8.25, और हाइट जो है वो है 8.25, और विड्थ जो है आपके पास वो है 11.69। इसी तरह से फिर आपके पास लेटर जो है 8.5, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, इसकी जो विड्थ है वो है 8.27 और हाइट है 11.69। इसी तरह लेटर की जो हाइट है वो है 11 और विड्थ जो है वो है 8.5। तो यहाँ पर जो है इसी तरह लाइव भी जो है आप इसका पेज साइज़ अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसका पेज साइज। फिर आपके पास मार्जिन, जो मैंने आपको बता दिया था कि मार्जिन क्या होते हैं, और फिर आ जाते हैं फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। अच्छा, इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है नो स्केलिंग, प्रिंट शीट एट देयर एक्चुअल साइज़। यानी कि जैसे हम लोगों ने स्केलिंग करी है, इसको 74% पे लेकर आए हुए हैं। इसका मकसद ये होगा कि भाई नो स्केलिंग का, कि भाई मुझे कोई स्केलिंग नहीं करनी है, मुझे जो भी जैसे कि आप देखें मैंने नो किया तो इसने स्केलिंग सारी ख़त्म कर दी। बैकएंड से ख़त्म नहीं करी है, जो हमने डिफ़ाइन की हुई है वो ख़त्म नहीं करी है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंट करते हुआ किसने यहाँ पर ख़त्म करी है। अब मैं जब फिल ऑल कॉलम ऑन वन फिर वापस अपनी सिलेक्शन पे आऊँगा तो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा जो मैंने पहले सेट की हुई थी अंदर। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइव प्रीव्यू में जो है प्रिंट करते वक्त। तो ये सारे थे प्रिंटिंग के ऑप्शंस। और अब आ जाते हैं कंपेयरिंग वर्कशीट साइड बाय साइड। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 1 मिनट, सेव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ बंद। फिर मैं चलता हूँ एक्सेल को मैं दोबारा खोलता हूँ और इसके अंदर मैं खोलूँगा ये वाली शीट। ठीक है, अब इसी शीट को मैं दोबारा से ओपन करूँगा। अब मेरे पास एक ही शीट है फ़िलहाल तो मैं करता ये हूँ कि इसमें से कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और एक नई शीट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास कितनी शीट्स ओपन हैं, यहाँ पर 2 शीट देख रहे हैं आप। यहाँ पर वर्कबुक्स जो है आपके पास 2 वर्कबुक्स यहाँ पर ओपन है। अब कंपैरिजन जो है, यानी कि वर्कशीट का जो कंपैरिजन है, उस ऑप्शन का मकसद क्या होता है। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ से कुछ ईमेल्स जो हैं वो चेक करनी हैं अपने इस दूसरी शीट के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन है आपके पास जो वैसे यूज़र करते हैं नॉर्मली, कि या तो टैब और ऑल्टर का बटन प्रेस करके नेविगेशन कर करके जो है वो इसके अंदर ऑप्शंस चेंज कर रहे होते हैं, या फिर क्या करते हैं माउस के ऊपर क्लिक करके शीट के अंदर माइग्रेशन कर रहे होते हैं कि भाई मुझे इस वाली शीट पे जाना है या इस वाली शीट पे जाना है, और डाटा सेलेक्ट हो रहा होता है। एक्सेल के अंदर जो एक ऑप्शन है साइड बाय साइड व्यू करने का, उसकी हेल्प से क्या होता है आपके पास कि आपकी जो दोनों वर्कबुक हैं जिनको आप कंपेयर करना चाहते हैं, ये क्या करेगा, एक वर्कबुक जो है वो आपको यहाँ ओपन कर देगा और इसी के साथ दूसरी वर्कबुक जो है वो यहाँ ओपन कर देगा आपके, और फिर आप इसके अंदर आसानी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अब किस तरह करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जाएंगे व्यू के अंदर, यहाँ पर आपके पास है व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इस वक्त हॉरिजॉन्टली जो है इसने कंपैरिजन डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये वर्टिकली जो है वो मेरे साइड बाय साइड जो है वो कंपैरिजन करके दिखाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी शीट के ऊपर क्लिक करूँगा, जो भी शीट है मेरी, दोनों शीट में से किसी भी शीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ये करता है कि ये कंपैरिजन करता है, वर्टिकल कंपैरिजन करता है, लेकिन इसके अंदर ये इस वक्त हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर कंपैरिजन होती है वो जो मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पर एक शीट आएगी आपके पास इस तरह से, और फिर इसी के साथ दूसरी शीट आएगी आपकी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको करने का तरीका बता देता हूँ कि इसको किस तरह से लेकर जाएंगे उस वाली पोजीशन के ऊपर। हम क्या करेंगे, टाइटल बार के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक को छोड़ना नहीं है, राइट वाला क्लिक करेंगे और शीट को उठा लेंगे और लेकर जाएंगे कॉर्नर के ऊपर, इसको अटैच कर देंगे। जैसे ही देख रहे होंगे ये व्यू आपका चेंज हो रहा है, पीछे से पेज का व्यू आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे
और सेकंड वाले के अंदर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों शीट्स जो हैं वो साइड बाय साइड आ गई हैं बिल्कुल। अब इस साइड बाय साइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो क्या है, एक तो आप कंटेंट यहाँ डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करेंगे तो ये दोनों शीटें एक साथ स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप होंगी, और इसी तरह से जूम इन जूम आउट करेंगे तो दोनों की दोनों शीट्स जो हैं एक ही साथ जूम इन जूम आउट होगी, जिसका फ़ायदा ये है कि आप आसानी के साथ जो है दोनों शीट में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रिंटिंग का टॉपिक, जो उम्मीद करता हूँ इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ आप लोगों ने गेट किया होगा, सीखा भी होगा बहुत कुछ। तो ये था लास्ट टॉपिक इंटरमीडिएट एक्सेल के ट्यूटोरियल्स का। अब जो लास्ट में हम लोग काम करने वाले हैं वो हम करेंगे एक्सेल एडवांस के ऊपर आएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल सेशन अब अपलोड करूँगा मैं इंशाल्लाह वो करूँगा मैं एक्सेल एडवांस के ऊपर, जो मैंने दो लेवल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1 के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। लेवल 1 के अंदर जो है हम चार्ट्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, चार्ट्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में काम करना सीखेंगे, किस तरह एक्सेल के अंदर चार्ट्स के ऊपर काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल के अंदर चार्ट्स के ऊपर काम करना। चौथा फिर हमारे पास होगा लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डाटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनिपुलेटिंग डाटा एंड नेम रेंजेस, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा, लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डाटा। एडवांस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ये बात याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चार्ट्स के ऊपर जो है तकरीबन 3 सेशंस हैं टोटल, और इन 3 सेशंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। और फिर इसी तरह से लिंक एंड कंसोलिडेटिंग और मैनिपुलेटिंग डाटा एंड नेम रेंजेस और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा एंड लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डाटा, इन सब के अंदर जो हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। आगे चल के एडवांस के अंदर जो मैं नेक्स्ट अपलोडिंग स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी कर दूँगा, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और फिर इसी तरह से एडवांस लेवल 2 जो है उसके अंदर भी जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इसमें इस एडवांस लेवल 2 के अंदर इंशाल्लाह मैं सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं उसके बाद आपको कमांड लेना सिखाऊंगा, और बाकी जो हैं फंक्शंस एंड एक्सेल फार्मूलाज जो हैं, एडिंग सेल कमेंट्स वगैरह, प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिटी, यूजिंग 1 इनपुट और 2 इनपुट डाटा टेबल्स, फर्स्ट लुक एट पिवट टेबल्स के ऊपर जो है हम लोग इंशाल्लाह पूरा का पूरा इसके ऊपर कोर्स कवर करेंगे। पिवट टेबल जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपके पास है फार्मूलाज। इसको अगर आपने सीख लिया फार्मूलाज को तो पिवट टेबल आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और फिर मैक्रोज भी आपके लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैक्रोज के अंदर भी जो है इंशाल्लाह मैं आपको काफ़ी कुछ करना सिखाऊंगा। मैक्रोज के ऊपर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मैक्रोज के ऊपर काम करेंगे। मैंने अभी ऑप्शंस डाले नहीं है इसके अंदर, बहुत जल्द जो है वो डाल दूंगा मैं इसके अंदर। और फार्मूलाज का आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी रेंज है। ये मुझे शायद 2 ट्यूटोरियल्स या 3 ट्यूटोरियल्स में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं इसके अंदर और इन सबको एक ही सेशन में डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। आप भी जो है हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए और मुझे पढ़ाने में बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि एक सेशन अगर 1 घंटे तक ले जाऊंगा तो फिर मेरी भी आपको पता है कि हालत क्या हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एडवांस के अंदर, और फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा मैं कि ट्यूटोरियल्स और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इसको शेयर करें। आपके सपोर्ट किए बगैर जो है हम ये चीज़ पॉसिबल नहीं कर सकते। और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपको देखकर दूसरे यूज़र्स को भी जो है इन ट्यूटोरियल्स से को देखने का जो है शौक़ होगा और फ़ायदा हासिल करेंगे वो भी इससे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत बहुत शुक्रिया इन ट्यूटोरियल्स को देखने का।